मैं राहुल कुमार आज आप लोगों को 10वीं कक्षा का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के तीसरे वीडियो में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना के बारे में बताएंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग दोनों के द्वारा बारी बारी देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब हम अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ और कैसा प्राप्त होता है उसे देखेंगे। तो और इस गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब का बनना से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको किरण आरेख बनाने के लिए आता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है। तो देखेंगे हम लोग आगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने पहले कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो पहले कंडीशन में वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ अभी रख रहे हैं, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हम लोग अभी पहले कंडीशन में कहा रखेंगे तो अवतल दर्पण लेंगे और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अनंत मतलब बहुत दूरी पर, अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किरण प्रकाश किरण इससे होकर के जाएगी और टकरा करके वापस आएगी। तो वापस आने के क्रम में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, तो वस्तु बहुत बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब इसका बहुत छोटा बिंदु के आकार का वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु जैसा है उसका उल्टा बनेगा। तो हम लोग इसका किरण आरेख बनाएंगे। हम लोग दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, अर्थात वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखते हैं। कहाँ रख रहे हैं, दूसरे कंडीशन पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे हो, अर्थात जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखते हैं। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हम लोग इस किरण आरेख में देखेंगे कि Mn एक हमारा अवतल दर्पण है। इसके सामने हम AB वस्तु को वक्रता केंद्र C से कुछ दूरी पर रखते हैं और इससे प्रकाश किरण होकर के गुजरती है। पहला प्रकाश किरण जाती है और टकराने के बाद फोकस से होते हुए इस ओर जाती है और दूसरा प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, जो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो हम आगे एक ट्रिक बताएंगे, बस 2 मिनट में सारे कंडीशन में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा वो आपको याद करा देंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। तीसरे कंडीशन में देखते हैं कि जब वस्तु C पर हो अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है तब दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है वक्रता केंद्र पर ही। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। चौथे कंडीशन में देखते हैं कि जब वस्तु C तथा F के बीच हो, अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब C से परे, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा वस्तु AB वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखा गया है। इससे 2 प्रकाश किरणें होकर के जा रही है और परावर्तन के बाद दोनों एक दूसरे से C से परे अर्थात यहाँ मिल रही है और यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब इस वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है।
अगला हम पांचवें कंडीशन में देखेंगे कि जब वस्तु F पर हो, फोकस पर हो, तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। क्या है भी कि वस्तु को जब हम अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, ये समानांतर रेखा आ गया परावर्तन के बाद, तो ये अनंत पर मिलेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। और कैसा प्राप्त होगा? तो वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। हम लोग अंतिम छठे कंडीशन को देखते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब हम वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को P ध्रुव और फोकस F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी या काल्पनिक तथा सीधा प्राप्त होता है। देखिए सभी कंडीशन में क्या हो रहा था कि वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दर्पण के पीछे और आभासी और सीधा प्राप्त हो रहा है। तो एक बार और देखते हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्राप्त होता है, जैसा कि हमने यहाँ किरण आरेख में बनाए हैं। यहाँ AB वस्तु है और इससे दो प्रकाश किरण जा रही है और टकराने के बाद इस दिशा में जा रही है, तो ये नहीं मिलेगी, तो इसको कल्पना करके पीछे बढ़ाया जाता है, तो पीछे इस तरह से हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब ये अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन ही होता है। ये 6 कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं ट्रिक। हम बोले थे कि याद करने के लिए ट्रिक दूंगा, तो ट्रिक, पहला ट्रिक देते हैं कि क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण विकास के पास है। क्या याद रखेंगे कि अवतल दर्पण विकास के पास है। इससे हम क्या याद रखेंगे कि अवतल दर्पण V से वास्तविक और क से काल्पनिक और स से सीधा, अर्थात अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक, काल्पनिक और सीधा नहीं, सभी आकार का क्या है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक और सभी आकार का बनता है। वस्तु से छोटा भी, वस्तु के बराबर भी और वस्तु से बड़ा भी प्राप्त होता है। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति, उसका आकार, तो क्या है कि अवतल दर्पण विकास के पास है, तो V से वास्तविक, का से काल्पनिक और स से सभी आकार का, तो अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक, काल्पनिक और सभी आकार का प्रतिबिंब बनता है। इस ट्रिक के द्वारा हम याद रखेंगे। और कहाँ बनता है इसके लिए भी हम तुरंत एक ट्रिक बताते हैं। हम लोग देखते हैं ट्रिक। अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसको 1 मिनट में याद करने का सबसे आसान ट्रिक के द्वारा हम देखते हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख रहे थे, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण का यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। अब हम जैसे जैसे वस्तु को रखे हैं, तो पहले कंडीशन में, पहले स्थिति में वस्तु को हम अनंत पर रखे थे, तो 1 नंबर देंगे हम पहले कंडीशन के लिए। 1 नंबर कहाँ रखे थे? अनंत पर। तो 1 नंबर अनंत में हम जब वस्तु को रखे हैं। आगे हम लोग दूसरे नंबर में कहाँ रखे हैं? तो वक्रता केंद्र C से परे, तो C से परे, C से कुछ दूरी पर, तो C से परे के लिए हम 2 नंबर दिए। तीसरे कंडीशन में कहाँ रखे हैं? तो वक्रता केंद्र पर, उसको हम 3 नंबर दिए। चौथे कंडीशन पर वक्रता केंद्र C और F के बीच, तो वस्तु को यहाँ पर हम रखे थे चौथे कंडीशन में, तो 4 नंबर दिए। 5वें कंडीशन पर फोकस पर रखे थे, तो हम 5वें कंडीशन फोकस पर 5 नंबर दिए। और 6ठे कंडीशन पर P और F के बीच रखे थे, तो 6 नंबर दिए। तो इस तरह से हम वस्तु की स्थिति को हम इस लाइन के, इस मुख्य अक्ष के ऊपर में इंडिकेट कर लिए। अब प्रतिबिंब के लिए इस लाइन से ऊपर को हम सीधा मानेंगे और लाइन से नीचे के लिए उल्टा मानेंगे। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर प्राप्त हुआ था। तो जब 1 नंबर पर वस्तु को रखेंगे तो यहाँ 1 नंबर पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जब अनंत पर वस्तु था तो प्रतिबिंब फोकस पर था, तो छोटा, बहुत छोटा।
धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु को नजदीक लाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो अनंत पर था तो वस्तु फोकस पर नीचे लाइन से है तो उल्टा और छोटा प्राप्त होता है। 2 नंबर में हम वस्तु को कहाँ रखे थे, सी से परे, तो 2 नंबर में प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, तो एफ और सी के बीच में। अब वस्तु से अभी भी क्या है, छोटा है, लाइन से नीचे है तो उल्टा है। और 3 नंबर में वस्तु को कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ प्राप्त हुआ था, वक्रता केंद्र पर ही, और एक ही जगह आ गया तो बराबर आ गया 3, तो 3 पर तो बराबर आ गया तो क्या होगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, लाइन से नीचे है तो छोटा उल्टा प्राप्त होगा। इधर हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो प्रतिबिंब का अंक छोटा है तो इसलिए प्रतिबिंब छोटा। यहाँ वस्तु का अंक 4 है और प्रतिबिंब का अंक 2 है, तो यहाँ प्रतिबिंब का अंक क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, छोटा। अगले हम चौथे कंडीशन पर देखते हैं। चौथा कंडीशन हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो चौथे कंडीशन में कहा प्रतिबिंब बना है, सी से परे। अब यहाँ वस्तु के लिए 2 नंबर है और प्रतिबिंब के लिए 4, तो यहाँ किसका अंक ज्यादा है, प्रतिबिंब का अंक ज्यादा है, बड़ा है, तो प्रतिबिंब अभी कैसा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा, और लाइन से नीचे है तो उल्टा। अगले हम 5वें नंबर पर वस्तु को कहाँ रखे हैं, एक पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ 5 नंबर का प्रतिबिंब अनंत पर, और यहाँ वस्तु के लिए एक, ऊपर 1 है नीचे 5 है प्रतिबिंब के लिए, तो प्रतिबिंब का अंक बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा, और लाइन से नीचे है तो उल्टा। अब 6 नंबर हम कहाँ रखे हैं, तो P और F के बीच में 6 नंबर रखे हैं, तो प्रतिबिंब हमने कहा दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ है, पीछे प्राप्त होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और लाइन से ऊपर हम 6 लिखे हैं तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम सभी कंडीशन को याद रख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे बना। आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में तथा वाहनों के हेडलाइट में। दूसरा सेविंग दर्पण के रूप में। तीसरा सौर भट्टियों में। तो इस तरह से हम आप लोगों के आसान ट्रिक के द्वारा ये प्रतिबिंब को याद करने के लिए बताए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा, हम पुनः इसको बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक।